ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो जुड़ रहे हैं पावर बुक ले रहे हैं। तो अभी पावर बुक में आगे हम लेने वाले हैं धन की शक्ति। तो मंडे से सब लोग दिल थाम के बैठे और सब लोग ने जिनको धन चाहिए, जिनको जिनको भी धन के लिए कुछ ब्रेकडाउन है, तो मंडे से सेशन कंपलसरी अटेंड करें। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सबको उससे बहुत अबंडेंस में फायदा होने वाला है। तो आज मैंने इसके लिए वो नया चैप्टर है करके शुरुआत नहीं की है। तो आज हमारे पास ये दो एंजल आई है, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरी पोतियाँ। तो उनको बहुत सारे ग्रेटिट्यूड क्या क्या समझा है और उन्होंने कुछ उनका जो प्रेजेंट करना है आज हम वो देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस मंच पे। इन दोनों बच्चियों को जरा प्रोत्साहन देंगे और ताली बजा के उनका जरा स्वागत करेंगे। एक रूही है और एक गीत है हमारी। दो एंजल हमारी आई है सामने। तो आज कुछ प्रेजेंट करने वाली है, तो पहले पहले रूही स्टार्ट करेगी। रूही, अनम्यूट करो, अनम्यूट। नमस्ते सबको। मेरा नाम रूही नागपाल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ इंग्लिश की, जिसका नाम बी पोलाइट है। प्लीज, थैंक यू एंड पार्डन मी आर सच नाइस वर्ड टू से to teachers, friends and family for what they do each day. Whenever you need crayons, always say please, if I may, when do not hear someone's voice, always say, pardon me, what is it that you say? When Ma cooks a delicious meal, say thank you, you are the best. When you are tired and want to leave, say excuse me, may I go and rest? When you hurt someone, say I am sorry, please believe me what I say. I feel bad for what I did. I will never again behave this way. Polite words have magic powers. They are such nice words to say. Try them once and try them them twice, and you will never be in a fray. Polite words are like flowers, they fill our heart every day. So they are easy to learn and say, let's be kind and always talk that way. धन्यवाद सबको। वाह, बहुत बढ़िया। आपने क्या वेरी बताया हमें समझ में आ गया कि कभी भी हमें जीवन में पोलाइट रहना है, सभी के साथ में। किसी से कुछ मांगना है तो भी उन्हें पोलाइट से पूछना है। और किसी का लिए अगर कुछ हम लोग कुछ गलत बोल दिया तो भी हमें पोलाइट से उनसे पहले बात करनी है, समझाना है। और कुछ मांगना है तो भी हमें पोलाइट से मांगना है। वाह, टीचर से पोलाइट में बात करनी है, नेबर से पोलाइट में बात करनी है। वाह, कितना बढ़िया मैसेज दिया आपने। इस मंच वाह द्वारे सभी बच्चे समझेंगे कि हमें कैसे जीवन में रहना है। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ताली बजा रहे हैं हम लोग। वाह, बढ़िया बढ़िया। वेरी नाइस। अभी हमारे यहाँ और एक एंजल है। नमस्ते सबको, मेरा नाम है गीत खरबंदा। आज मैं एक हिंदी कविता बताने वाली हूँ। सही समय से सूरज आता, सही समय ढल जाता है। चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता है। पंछी सदा समय से जगते, नभ में फिर उड़ जाते हैं।
लब में दूर दूर तक उड़कर जाते, दाना चुग कर लाते हैं। सुबह समय से खिलती कलियां, किरण देख मुस्काती है। संग पवन के झूम झूम कर नित्य सुगंध फैलाती है। सही समय पर सोता जगता वही वही स्वस्थ रह पाता है। अपना काम समय से करता वही सफलता पाता है। सही समय पर भोजन करना, सही समय व्यायाम करो, सही समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय विश्राम करो। धन्यवाद। वाह, वाह, बढ़िया बढ़िया करा। बहुत बढ़िया आपने वाओ बताया। वाओ वाओ एंजल, वाओ, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बोला। देखो, इन्होंने मैसेज दे दिया, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, सही समय पे खाना है, सही समय पे हमें सही भी खाना है, और रूही, सही मैं तो समय पे रूही व्यायाम करना है। रूही मैं थोड़ा थोड़ा लेट उठती थी, थोड़ा थोड़ा लेट करती थी, तो अब मैं सही समय पे करूंगी। वाह। आर यू गेटिंग दिस? यस, थैंक यू राजेश जी। आप सामने आके बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे तो बहुत बढ़िया। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे को तो दोनों बच्चों को देख के बहुत खुशी हो गई, और ऐसा लगता है कि इन बच्चों के हाथ में ही अपनी क्लास देना चाहिए। राइट, जो चीज जो चीज अपन एट द एज ऑफ आफ्टर 60 सीख रहे हैं, और वो इसी उम्र में वही मैसेज दे रहे कि इंसान ने पोलाइट रहना चाहिए, और उन्होंने एक काइंड वर्ड बोला, तो मेरे को काइंड वर्ड बहुत अच्छा लगा वाह, कि वाह, दयालु रहेंगे ना तो सबसे प्यार करेंगे। फिर रस से चलता डॉगी रहा या काव रहा, एनी एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग। हाँ, यस, यस, तो दोनों बच्चों को बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई, और वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और ये जब बच्चे क्लास में आते हैं तो पूरा रौनक बदल जाता अपने क्लास का। यस, वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी वाह। नाइस। हाँ प्रिया जी, आज मैं राजेश भाई के दुकान में गई थी। बहुत अच्छा लगा, राजेश भैया से मिलने गई थी। सब वाह, उनके जो काम करने वाले जो बोलते हैं ना, फरिश्ते, फरिश्ते बोलती हूँ मैं, वाह, यस, तो उनके फरिश्ते भी खुश हो रहे थे। और भैया भी उनको बता रहे थे कि मैं इनके क्लास में जाता हूँ, 100 लोगों के बीच में हम लोग बैठते हैं। तो वो सब जो फरिश्ते इनके हैं, वो भी अंकल को देख के बहुत खुश हो रहे थे। अंकल को बहुत ज्ञान है, अंकल बहुत अच्छा करते रहते हैं। तो वाह, उनके लिए बहुत यानी अप्रिशिएट्स कर रहे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फोटो भी निकाला है भैया का मेरा आज, तो वो शेयर करूंगी मैं फोटो। यस, बहुत यस, खुश हो रहे थे भैया, भी बहुत खुश हो रहे थे। वाह। देखो, हम्म। हम लोग नॉलेज तो बहुत ले रहे हैं, उसका हम लोग जब भी प्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो जीवन सभी का सफल होता है। देखो कैसे, जैसे कि लोगों का भी जीवन सफल होता है, हमारे साथ में जो काम करते हैं उनके लिए भी एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी मैच हो जाती है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हमारे साथ में। और फिर जो बोलते हैं ना, प्रोडक्शन भी बढ़ती है। हमारा भी खुद का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस में लाने से सभी की, जैसे कि हम जो चाहते हैं मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो कितना यस, हम कितनी अच्छी बातें हम समझ रहे हैं, देखो, और आज सबका जीवन सफल कर रहे हैं हम अपने साथ आज में। मॉर्निंग में जैसे मैं क्लास आपका सुन रहा था ना, तो आपने बोर्ड की एग्जाम वाले बच्चों के माता पिता के लिए कोई मैसेज जैसे आप लोग देते रहते हैं, तो मैंने दो मेरे स्टाफ मेंबर को मेरी कैबिन में बुलाया, उनके बच्चे की सब एग्जाम का पीरियड है, तो मैंने बोल दिया कि कहीं टेंशन वर्ड बोलना नहीं है, और बोलना यस। कि मेरे बच्चे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हम्म, तो ये चीजों का उनको प्रोत्साहन दिया। तो जो बार बार अपन ने घर में एग्जाम रही तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ, तो यस, वो चीज को मैंने उनका वॉश आउट किया। मैंने बोला कि बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहना, और आपके बच्चे सब अच्छे ही रिजल्ट लाएंगे। वाह, तो उसमें एक बहुत स्टाफ बढ़िया। का बेटा तो बहुत सुंदर ड्राइंग करता हूँ, तो मैं उनको यही बोलते रहता हूँ कि इनके ड्राइंग के क्लास कराओ, और ये बंदा बहुत आगे निकल जाएंगे। इवन शिवाजी का भी चित्र अपने हाथ से ही बनाता है वो, इतने वाह, उसमें स्किल्ड है। अभी
छोटी उम्र में। तो बहुत वही चीज बढ़िया। है, इनमें प्रतिभा रहती है, बस वो बाहर आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। जैसे अभी हमको बच्चों ने भी कितनी बातें अच्छी सिखाई है। एक हम ले लेंगे ग्रैटिट्यूड प्रेयर साथ में। तो एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर ये बच्चे लोग भी बहुत अच्छे कराते हैं, लास्ट टाइम भी उन्होंने करवाया था। तो आज एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर मैं लेती हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम किसी भी जीवन में किसी को भी हम धन्यवाद बोलते हैं तो हमारे जीवन में अबंडेंस आता है। अबंडेंस कौन सा आता है? जो चाहते हैं हम। तो हमने यहाँ पे पहले पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम उठते हैं सुबह में तो पहले पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, नई सुबह का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, डियर यूनिवर्स, मेरी प्यारी यूनिवर्स, वाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना बढ़िया सा मुझे घर परिवार दिया है और मुझे अबंडेंस में सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिली है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करें कि माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा और उन्होंने इतना अच्छे अच्छे से हमें पाला पोसा सब किया। और माँ बाप ने हमें माता पिता ने हमें जैसे कि ये जीवन दिया है, उनके वो जीवन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एजुकेशन दी, आगे हमने हमें कितनी सारी सुविधाएं दी। कपड़े जो भी समय पे हमारे हम छोटे थे बड़े होते गए वैसे हमारे कपड़े छोटे होते जाते थे तो नए नए कपड़े मिलते थे। हर उम्र के हिसाब से हमें खिलौने मिले, पुस्तकें मिली। पढ़ाई लिखाई में हमारे साथ में रहे, हमेशा सपोर्ट में रहे। तो उन माँ बाप का, माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे पूर्वजों का धन्यवाद है। वाह, पूर्वजों ने जैसे कि हमारे साथ में हमेशा आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ में रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग के साथ हमारे जीवन में बहुत ही खुशियां मिली है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। आगे बढ़ते हुए जैसे हमारे भाई बहन हैं उनका धन्यवाद करते हैं। उनके साथ में भी हमने बचपन में कितनी बातें सीखी है, बड़े होते होते भी हमने कितनी सारे उनके साथ में बहुत सारी हमें जैसे त्योहार मनाते हैं, साथ में खुशियां बांटते हैं। तो उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, तो उनको भी धन्यवाद। अपने सास ससुर को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना प्यारा सा परिवार दिया और उनका प्यारा बेटा हमारे पति के रूप में हमको दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी अपने बच्चे को कैसे पाला पोसा और इतना अच्छा बनाया, इंसान बनाया, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। वैसे ही जैसे हमारे घर में जो लोग पति हैं वो तो अपनी वाइफ के लिए बोलेंगे कि उनके प्यारे से परिवार से उनको जो उनकी वाइफ, उनकी जो स्पाउस मिली है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने घर में आके उन्हें पूरे घर परिवार को संभाला। तो उनका बहुत ही धन्यवाद करना है। अपने बच्चों का धन्यवाद करें, इतने प्रेम से हमें उन्होंने माता पिता बनाया है और उनकी वजह से हमें मातृत्व मिला है, पितृत्व मिला है, यानी हमें पिता बनाने के लायक हुए हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और हमें जीवन में उन्होंने हमारा नाम रोशन करने के लिए आए हैं। हमेशा उनके उनको ब्लेसिंग करनी है और हमेशा उनके साथ में सामंजस्य में रहना है, प्रेम से रहना है, उनको सम्मान देना है। वो भी हमें इतना सम्मान देते हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये अपना हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है उन्हें भी कितना उन्होंने हमें जो प्रेम दिया है, जो रेस्पेक्ट दी है और अपना समय देते हैं, हमारे साथ में जो घूमते हैं चलते हैं, तो हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे आज मेरे माँ दोनों मेरी पोतियों ने मुझे इतना सारा धन्यवाद किया, तो मैं उनके लिए भी बहुत आभारी हूँ कि उतना हमें उन्होंने जीवन में इतना प्रेम दिया है। तो उनके साथ में जैसे हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ में जो गले लगाते हैं, तो उनका जो मऊ जो स्पर्श है, एकदम सॉफ्ट स्पर्श, वो हमें एकदम कहाँ पे भी ऐसा हम सोचते हैं कि वाह, हमें
पूरे जीवन में हम सब कुछ सफल हो गए, सब कुछ मिल गया। और वैसे ही हमारे जॉब के लिए जो हमारे पास जीवन में हमारी जो काम है, नौकरी है, और जो जो कार्य हम कर रहे हैं, जहाँ से हमें धन आ रहा है, उस जॉब के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतना सारा हमें वहाँ पे भी रेस्पेक्ट मिली है, धन मिला है वहाँ से। और लोगों से जो संपर्क में आते हैं, उनसे उनसे भी जो बातें हमने सीखी है, उनको भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे जो स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ पे हमने पढ़ाई की, एजुकेशन मिला, और हमें जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, और हर एक सब्जेक्ट से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, हर एक टीचर से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो उन सभी टीचर्स और हमारे मेंटर्स का धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे बुक्स का धन्यवाद करते हैं, जो हर हर बुक्स को हम प्रेम करते हैं। और आजकल हम जैसे समझ रहे हैं कि वाह, मैं कितना क्या क्या डिजर्व करती हूँ। तो मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे जीवन में मान सम्मान मिले, नॉलेज मिले, जो मैं नॉलेज पढ़ी हूँ, सीखी हूँ, सबको पढ़ाऊँ, समझाऊँ। तो उसके लिए भी हमें, हमने जो आगे कार्य चालू किया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे भी हम कितने सारे पुस्तक ले चुके हैं, जैसे मैजिक बुक लिया है, सीक्रेट बुक चल रहा है दोपहर में, और लुईस ए का भी बुक चालू होने वाला है। सेल्फ लव का जो बुक चालू है अभी, साक्षी जी ले रहे हैं, और हेमा जी सीक्रेट बुक ले रहे हैं, रात को मैं पावर बुक ले रही हूँ। तो जो भी हम रौंदा बन से सीखे हैं, हर एक पुस्तक के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। और जो सेल्फ लव का बुक है, वो भी हम कितनी बातें हम सीखते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं। और आगे हमने जैसे कि समझा है कि जब भी बोलते हैं उसमें, बुक में बहुत सारे हमारे इंडियन ऑथर्स भी आते हैं, बुद्धा का भी उसमें बहुत सारा जीवन शैली मिलती है हमें। और जैसे दीपक चोपड़ा जी के बारे में भी हमने उसमें समझा है, पढ़ा है। तो कितनी मैजिक बुक पढ़ने से हमें मैजिक कितने हुए हैं हमारे जीवन में, उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे जैसे कि हमारे अभी ये सेशन चालू है, सब पार्टिसिपेंट मिलते हैं, पार्टिसिपेंट हमारे प्रेम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी सारी उनके जैसे जैकपॉट लग रहे हैं, घर में भी कितनी सारी उनको बातें ब्रेकडाउन थे, तो वो ब्रेकडाउन सब ठीक हो गए हैं बहुत जनों के। तो हमें बहुत ही उसमें अच्छा लग रहा है कि सबको हम चाहते हैं कि सबके घर में खुशियां हो, सबके घर में बरकतें होवे, सबके घर में धन धान्य जो भी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलते रहे, और सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो। ऐसे हम हमेशा परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में, सबके घर में, हमारे साथ में सबका भला हो, हमारा भला हो, सबका भला हो, सर्वत का भला हो। और जैसे हमने अभी समझा है कि सेवा भी करनी है, तो सेवा भी कौन सी करनी है, निष्काम भाव करनी है, कुछ भी उसमें हमें स्वार्थ नहीं रखना है। प्रेम से सभी को हमने स्वार्थ छोड़ के, हमें वो सब निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी है। धन के रूप में, एजुकेशन के रूप में, कोई बच्चे को अगर पढ़ाई करानी है, हमारे आसपास कितने जनों को धन की कमी है, या पैसे का कुछ मदद चाहिए, या एजुकेशन के लिए कुछ मदद चाहिए, स्टेशनरी बुक्स के लिए किसको मदद चाहिए, या किसको मोरल सपोर्ट चाहिए। तो हमने खुद ही जीवन में आसपास देखना है किसके पास क्या कुछ जरूरत है, उनके नीड के हिसाब से उन्हें हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमें मदद करनी है। तो परमात्मा को हमेशा थैंक यू बोलना है कि हमें इस लायक बनाया है कि हम उसमें जैसे सेवा भाव से सब करें, और सेवा की जो भावनाएं हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा रहे। और हमेशा सकारात्मक भाव से हमें सब कुछ करना है, पॉजिटिव वेव से हमें सब जीवन में चलना है। जादू का, जैसे कि हमने समझा है, शब्दों में भी जादू है, तो उन शब्दों से भी हमें सबके साथ में मधुर व्यवहार करके सबको जीवन में खुशियां देनी है।
तो हाँ, आगे हमने हमारे जो सपने क्या है, उस सपनों के लिए भी हमने सोचना है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग करते रहिए और हमेशा देखें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो और अच्छे से उन लोग के जीवन में खुशियां आवे, धन दौलत आवे। उनको हमेशा जहाँ पे भी उनको कुछ ब्रेकडाउन आते हैं तो उनको हमेशा सपोर्टिव रहना है पेरेंट्स को। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बना सकते हैं, जीवन में उनको और अबंडेंस जैसा प्रचुर मात्रा में मिले, धन मिले और खुशियां मिले, एजुकेशन होवे और पूरे जीवन में उनका जैसे बढ़ोतरी होती है तो प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलता है, तो हमारा भी उसमें नाम रोशन होता है। तो हमेशा सोचना है, वाह बच्चे तो हमारा नाम रोशन करने के लिए आए हैं। तो ऐसे बोल के मैं यहाँ पे सबको धन्यवाद देती हूँ। इस मंच पे जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत बढ़िया, ध्यान करो। सो रिकॉर्डिंग बंद करें। हाँ, अभी मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं धन की शक्ति का बुक। तो सब लोग आइए। रोंडा बन का जो बुक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ।